हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ये 2025 का मॉडल पेपर है और 100% रियल पेपर है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में मिलेगा। और देखिए किस टाइप से आप 100 में से 100 नंबर खींच सकते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे और जो पेपर आपको 70 नंबर का मिलेगा, इसका जो पूर्णांक होगा। और देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे, तो 3 घंटे 15 मिनट में आपको सोल्व करना अच्छी तरीके से। और 100 बाई 100 नंबर आप किस तरीके से खींचेंगे। देखिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सोल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर इंक्रीज होंगे पेपर में। देखिए तो किस टाइप से आपको पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, उसको समझते हैं। तो देखिए 10वीं अंग्रेजी का ये वायरल पेपर है, ये आपको जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको मालूम करेगा इसके अंदर, वो समझते हैं। किस तरीके का रखे हैं वो समझिए। तो ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है और देखिए ये सीरीज चल रही है पूरे मॉडल पेपर की। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। अगर आपको मॉडल पेपर सोल्व करने हैं ओके एग्जाम के लिए, तो आपको सारे के सारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 1 में आपको मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो किस तरीके से आते हैं एग्जाम में वो समझिए। शुरू में आपको दिया जाएगा इस तरीके से, क्या है क्वेश्चन वो समझिए। देखिए इसमें दे रखा है पहले वाले में 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज को ध्यान से पढ़े। तो पैसेज दिया जाएगा शुरू में, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। एंड चूज, और चूज करना है, चुनना है। द करेक्ट ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन चुनना है टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आंसर आपको इसमें से पैसेज में से निकालने हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे वो समझिए। देखो इसका जो आसान तरीका करने का वो क्या है उसको समझिए। देखिए इसका जो इजी तरीका है, आपको पहले पढ़ने इसके क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर आपको इसके आंसर फाइंड करने पैसेज के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है द टाउन हेमलिन वॉज। द टाउन हेमलिन वॉज इन, जो टाउन था कस्बा था वो कहाँ पे था ये बताना है, इसी में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अ टॉल मैन, एक लंबा सा जो आदमी था, इन क्यूअर, क्यूअर मतलब अजीब, लॉन्ग कोट, वो लंबा सा कोट पहना हुआ था, डिमांडेड, ये भी आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए मैन वर्ड की पहचान कर लें, टाउन चेक कर लें इसमें कहाँ आ रखा है क्यूअर। जो यहाँ पर देखिए अ टॉल मैन इन क्यूअर, तो क्यूअर जहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे। और विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स, देखिए आपको ये मीनिंग याद होना चाहिए। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये मीनिंग पर आधारित है। तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ें, द टाउन हेमलिन वॉज इन। देखिए अब ध्यान से पढ़ें इसकी थ्योरी। इसके अंदर अबाउट 500 ईयर्स एगो अ टाउन, देखिए अ टाउन आ गया इसमें, तो यहीं पे इसका आंसर हो सकता है अ टाउन कॉल्ड हेमलिन। देखिए 500 ईयर्स एगो मतलब लगभग 500 साल पहले की बात है। देखिए एगो का मतलब होता है पहले। अ टाउन एक कस्बा कॉल्ड, इसको कहा जाता था हेमलिन, हेमलिन। और कहाँ पे पड़ता है, इन नॉर्थ जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी में पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन में देखना नॉर्थ जर्मनी है कहीं लिखा हुआ। पहला ऑप्शन है ईस्ट जर्मनी, दूसरा है वेस्ट जर्मनी, तीसरा है नॉर्थ जर्मनी। तो इसका आंसर आपको ये वाला मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको पैसेज में से निकालने होते हैं, वो काफी इजी होते हैं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने फिर आराम से इसमें से निकाल लेना। और देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, अ टॉल मैन, देखिए एक लंबा सा आदमी, आप चेक कर लें लंबा सा आदमी कहाँ पे है। तो देखिए द रेड्स वर सो बिग, ध्यान से पढ़ते हुए जाएं कहाँ पे हो सकता है इसका आंसर। देखिए एट लास्ट कहाँ पे हो सकता है इसका आंसर, चेक करें आगे चल के। चेयरमैन, और कहाँ पे हो सकता है, देखिए ये आ चुका। देखिए अ टॉल मैन, यहाँ पे मिल चुका हमें इसका आंसर। अ टॉल मैन इन क्यूअर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड एंटर्ड द हॉल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अ टॉल मैन, एक जो लंबा सा व्यक्ति था, इन क्यूअर वो अजीब सा क्या लॉन्ग कोट पहना हुआ था, डिमांडेड, उसकी मांग थी। अब वो कितने रुपए का था ये हमें बताना है। इसमें पूछा ये गया है वेंट अप द टेबल सेड, चेक करें आगे। देखिए इफ यू पे, यदि तुम मुझे चुकाओगे, इसकी कीमत पूछी गई है कि आप चुकाओगे 1000 पीसीस। 1000 का मतलब देखिए 1000 पीस। तो 1000 पीसेस की बात चली है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो एक मानी जाएगी, तो 1000 की बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में रखा कि 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। अब ये देखिए पीसेस ऑफ किसके लिए, गोल्ड के, ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है। तो आप ध्यान से चेक करते हुए आए, इसका आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़े कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तभी बताया था कि एक लंबा सा व्यक्ति एक अजीब सा कोट पहना हुआ था, तो क्यू आर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, क्यू यू डबल ई ई आर। तो ये वाला वर्ड इसका आंसर है।
तो इस तरीके से आपको पैसे सोल्व करना आसान तरीके से। अगर आपसे हिंदी निकालनी नहीं भी आती है तो भी आराम से इसका कर सकते हैं। इसका देखिए इस पैसे को आराम से कर सकते हैं बिना हिंदी निकाले भी। बस चेक करना कि कौन सा आंसर कौन सी लाइन में है। और देखिए क्वेश्चन चौथा वाला क्या है उसको समझे। क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, टू द आंसर और आंसर बताइए फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन ये है उसको समझे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द ट्रेन डेड डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन, अब द ट्रेन के बाद में डेड डैश आया इसमें आपको भरना है। देखिए क्या भरा जाएगा, द ट्रेन। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ध्यान पर रखें, अगर बिफोर आया है तो बिफोर से पहले हेड आता है, और अगर यहाँ पे आफ्टर आता सेंटेंस पहचाने, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, और फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या है बिफोर है, तो देखिए बिफोर ये डबल सेंटेंसेस वाला है, बिफोर वाला है। तो यहाँ पे बिफोर से पहले याद रखें क्या आता है, हेड आता है। तो हेड देख लें कौन से वाले ऑप्शन में है, सी वाले में। और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखिए आगे स्टार्टेड। तो ये सेंटेंस जो है ये ग्रामर बेस्ड है। ओके देखिए, तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए और आपको 20 में से 20 मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सब आपको मॉडल पेपर सिखाए जाएंगे किस तरीके से मॉडल। देखिए अगर आपने ज़्यादा ना 10 मॉडल पेपर भी सोल्व कर लिए या 15 कर लिए, तो 100% आप 20 में से 20 ला सकते हैं, क्योंकि बार बार वही रिपीट होते रहते हैं 20 में से बार बार। पहली बात तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से ऑटोमेटिक दिमाग चल जाता है, पेपर मार्क कर सकते हैं। तो आप 20 नंबर तो आराम से इसके लेकर आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसके मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। तो देखिए आप समझ चुके होंगे कि अगर बिफोर आया तो बिफोर से पहले हेड आता है। अगर यहाँ पर आता आफ्टर, क्या आता आफ्टर, यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर आता, तो इसके बाद में हेड आता, इसके आफ्टर के बाद में हेड आता। तो इस बात को ध्यान पर रखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या उसको देखें कि मोहन इज टॉकिंग। देखिए मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा था, डेड सा टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे। तो लंबे पेड़ के नीचे देखिए अंदर तो करेगा नहीं, तो गलत हो गया। विदिन के साथ भी नहीं करेगा, वर्ड के बारे में होता तो अंडर करेगा, अंडर मतलब उसके नीचे। तो मोहन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो इसका आ जाएगा अंडर। कर रहा है बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, अंडर अ टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द देखिए राइट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, आपको एक सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसका सही वाला मीनिंग हो। तो देखिए इसको अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने का मतलब ये है कि पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर मेन वर्ब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए, और फिर क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आ जाए वो होना चाहिए। तो देखिए सी लोट अ बुक ऑफ बोरोड हैज मी फ्रॉम। तो ये सेंटेंस को कोई भी क्या है, ये रीअरेंज नहीं है, इसको अरेंज करना है। कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, तो पहले देखना सब्जेक्ट क्या, तो सी। तो सी हमें इसमें मिल गया पहले वाले में, और सी वाले में मिल गया। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। मतलब आंसर ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्योंकि इसी में शुरू में सब्जेक्ट रखा है। शुरू में सब्जेक्ट आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ध्यान पर रखें। और देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वो आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ गई, हैज, और इसमें भी आ गई हैज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, बोरोड उधार लेना। इसका करेक्ट वाला सी वाला ऑप्शन है। सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, उसने मुझसे कुछ किताबें ली हैं उधार। बोरोड का मतलब उधार लेना। तो इस तरीके से आपको रीअरेंज करनी होती है सेंटेंस। और देखिए इस टाइप के आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो देखिए अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना, याद रखें इसके मीनिंग, और ये करेक्ट स्पेलिंग है। रिसीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना। बिलीव की स्पेलिंग देखिए क्या होती है, BELIEVE। तो यहाँ पर देखिए ये जो आई है पहला आता, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है कि मिस स्पेल्ड, इसकी स्पेलिंग गलत हो उसके बारे में आपको बताना था। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मिसचीफ क्या होती है, ये होती है शरारत। तो इसके मीनिंग आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फिल इन द गैप। तो फिल इन द गैप विद अ सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक सही वाली प्रीपोजिशन को भरिए। प्रीपोजिशन का मतलब आप जानते हैं, जैसे ऑफ होता है, इन होता है, ओके, एट होता है, इस टाइप की प्रीपोजिशन होती है। तो क्वेश्चन ये है कि सी जम्प्ड, वह कूद गई, द वेल इनटू सेव हर चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पे डेड डैश में, यहाँ पे डेड डैश था, तो जम्प्ड इनटू आएगा, इनटू आएगा यहाँ पे। इनटू क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे डेड डैश से याद रखें क्योंकि वो कुएं में कूदी है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इनटू गतिशील है ना, अगर गतिशील है तो इनटू आएगा, अगर गति रुका हुई है तो इन आएगा। तो सी जम्प्ड इनटू, वह कूद गई कहाँ पे, द वेल, कुएं के अंदर, टू सेव, बचाने के लिए, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को। तो यहाँ पे याद रखें जम्प्ड के बाद में डेड डैश है, इस डेड डैश में यहाँ पे भरा जाएगा इनटू, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। और देखिए किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक यहाँ पे फिर से एक पैसेज आ रखा है, इस पैसेज को फिर से सोल्व करना है। तो देखिए किस तरीके का आ रखा है कि रेड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। गिवन विलो, जो नीचे दिए गए हैं, चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। टू आंसर, और आंसर बताइए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे हुए हैं। तो देखिए फिर से वही तरीका, पहले पढ़ लें इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ लें, ये क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर छाट लें। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। देखिए मंडेला के अनुसार आज़ाद कौन नहीं होता है, तो आज़ाद कौन नहीं होता है इसके बारे में बताना है। देखिए आई न्यू डैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट as surely as the oppressed, a man who takes away another man's freedom। तो देखिए एक व्यक्ति जो टेक्स अवे छीन लेता है अनोदर्स मैन, दूसरे की आज़ादी को, इज अ प्रिजनर, वो कहलाता है कैदी, ऑफ हेटर्ड, और उससे नफरत की जाती है। He is looked behind the bars of reduce the narrow mindedness। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free, my freedom is not taken from me, the oppressed and oppressor। इसका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा the oppressed and oppressor, मतलब जो सताते हैं लोग और जो सताए गए हैं वो दोनों ही आज़ाद नहीं होते हैं। तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में इसका, पहला है ऑपरेसर, दूसरा है ऑपरेस्ड, तीसरा है बोथ, ए और बी, मतलब पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, मतलब दोनों ही ऑप्शन कौन से वाले में, सी वाले में। तो इसका सही वाला जो होगा मैन वाला, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला, याद रखें सी वाला होगा। वजह है क्योंकि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों वर्ड आ चुके हैं इसके अंदर, ये लोग आज़ाद नहीं होते हैं, जो सताते हैं दूसरों को, और जो सताए गए हैं तो पूरी तरह से मुक्त नहीं होते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला देखें, अमैनिक व्यक्ति हु जो टेक्स अवे जो ले लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, एक दूसरे की आज़ादी, एक दूसरे की आज़ादी छीन लेता है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। इसका आंसर ये बन चुका है। तो देख लें अब प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो ये आपको गोले काले करने हैं, इस नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक के कौन से क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बताइए फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मच मनी, कितने पैसे की जरूरत है, डिड लेंचो को आस्क फॉर, उसने कितने पैसे मांगे थे। तो लेंचो वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अपनी लिस्ट में जाकर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से आपको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर तो आती पेपर में है। तो देखिए सवाल ये था कि हाउ मच मनी, कितने पैसे की जरूरत थी, डिड लेंचो आस्क, लेंचो को। तो लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, 100 पेसोस, 1000, 10 और 500। तो उसने मांगे थे 100 पेसोस, 100 पैसे मांगे थे उसने। ओके, इस बार से खत के अंदर टाइटल लिखा था उसने। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है। ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का। देखिए याद रखें इस वाले वर्ड को, ये होता है राष्ट्र या देश। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का। तो आंसर चेक करें, इसका आंसर कहाँ पे है। देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे या फिर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा जो धन है वो है वहाँ के लोग। देखिए मिनरल्स नहीं होते, जेम्स नहीं होते, डायमंड्स भी नहीं होते, वहाँ के लोग होते हैं, क्योंकि अगर लोग अच्छे होंगे तो मेहनती होंगे तो देश आगे बढ़ेगा।
तो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा धन हो जाएगा वहां के लोग। तो करेक्ट वाला ऑप्शन इसका डी वाला है। नेक्स्ट वाला है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। देखिए डज आया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। एनी क्यों चाहती है टू कीप अ डायरी, डायरी को रखना। ये एनी थी वो डायरी को रखना क्यों चाहती है वो हमें बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। शी लव्स टू राइट, वो लिखना पसंद करती थी। शी वांट्स, वह चाहते थे पीपल टू रीड, कि लोग उसको पढ़ें अबाउट हर लेटर, उसके लेटर को। अगला है शी लाइक्स द आइडिया, उसे ये आइडिया पसंद आया। तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है ए वाला, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई नजदीकी फ्रेंड नहीं था, मतलब पक्का वाला दोस्त नहीं था, इसी वजह से उसने डायरी लिखी। ओके, और पूरी आपको डिटेल चाहिए तो आप उसके क्वेश्चन आंसर पढ़िए या फिर थ्योरी पढ़िए और देखिए। और कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देखिए, 14 to 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपकी आ गई है पोइट्री, क्या आ गई है, पोइट्री आ गई है। और इस पोइट्री से ये एक पैसेज आ रखा है। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। यहाँ पर बोला गया है कि एक टाइगर होता है उसका कैसे एटीट्यूड रहता है विजिटर्स जो उसको देखने जाते हैं। तो याद रखें, क्या वो प्यार करता है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्या नफरत करने लगता है ऐसा भी नहीं होगा, और क्या धमकी देता है ऐसा भी नहीं होता। तो वो इग्नोरिंग करता है। देखिए ध्यान से जाके, जू में जाके, टाइगर होगा अंदर, आप इधर खड़े होंगे तो वो आपको इग्नोर करेगा, अगर जाल नहीं होगा तो मार देगा आपको। तो फिर ध्यान पर रखें, वो इग्नोर करने की कोशिश करता है वहां पे। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। तो व्हाट इज पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग क्या है एट नाइट, उस रात। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। तो पेट्रोलिंग कार्स की बात की तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर है दूसरी वाली लाइन में। और देखिए और कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 to 20 कितने हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु वाज थीफ। देखिए हु वाज थीफ, चोर कौन था इन द स्टोरी, इस कौन सी वाली स्टोरी में, द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था पढ़ लेना। उस वाली स्टोरी में जो चोर था वो कौन था, क्या वो हरि सिंह था, क्या वो अनिल था, या मंगला, क्या ये मंगल पांडे था, या सुरेश था। तो याद रखें जो चोर था वो था एक लड़का, उसका नाम था हरि सिंह, याद रखें हरि सिंह इसका करेक्ट आंसर है। तो द थीफ्स स्टोरी में जो चोर था वो था आपका हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या है, ये 17वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। देखिए ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, जो ट्रिकी था उसकी असली समस्या क्या थी, मेन समस्या क्या थी, किस वजह से वो बीमार पड़ा था। देखिए उसको बुखार आया था, मलेरिया हो गया था, मेलन्यूट्रिशन कुपोषण हो गया था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। देखिए ऐसा हुआ था, उसका जो कुत्ता था मिसेस कंप्रे का, वो खा खा का मोटा हो गया था। जब खा खा का मोटा होगा तो क्या होगी, इसको वॉमिटिंग होगी। और बिकॉज क्यों हुई है, क्योंकि एक्सेस फूड, ज़्यादा फूड खाने से उसको वॉमिटिंग हो गई है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। याद रखें इस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। देखिए जो ग्रिफिन था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, किस टाइप का था, वो किस टाइप का था जो ग्रिफिन था। पहला ऑप्शन है लॉलेस पर्सन, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक अच्छा साइंटिस्ट था जिसका दिमाग अच्छा था। बोथ ए एंड बी, मतलब पहला वाला और बी वाला दोनों ही किसके करेक्ट हैं, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो कानून को नहीं मानता था और ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, मतलब दिमाग उसका अच्छा चलता था। नेक्स्ट वाला कि इवराइट वॉज बोर्न, जो इवराइट था ये भी साइंटिस्ट था, ये कहाँ पैदा हुआ था, लिवरपूल में, लंदन में, रीडिंग में या ऑक्सफोर्ड में। तो वह होता है रीडिंग के अंदर, और इसकी पूरा एड्रेस है पेंसिल्वेनिया रीडिंग। तो याद रखें रीडिंग में वो पैदा हुआ था, जिसका नाम था एवराइट, और साइंटिस्ट था ये। और 20 क्वेश्चन देखिए, ये 20 क्वेश्चन आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। और मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, जो मटिल्डा थी वो किस प्रकार की औरत थी, वो कैसे रहती थी। यहाँ पर ये बताया कि मटिल्डा हमेशा रिमेन्ड, वो रहती थी, क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, हैप्पी रहती थी, डिलाइटेड रहती थी, या कंटेंटेड रहती थी। तो अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश, वो नाखुश रहती थी क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत थी। तो वो गरीब थी, और गरीब लोगों की अगर इच्छाएं ज़्यादा होती हैं तो वो क्या रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, नाखुश रहते हैं। तो इस टाइप का इसका आंसर बनेगा। और देखिए अब आते हैं इसका लेटर राइटिंग।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें इनवाइटिंग उसको बुलाया गया हो, लड़के को या लड़के को, हिम लड़के को दिखाएगा, हर लड़के को दिखाएगा, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो सिस्टर्स मैरिज के लिए 4 नंबर की आती है, याद रखें 4 की आती है, तो आपको ये लेटर लिखना है, लेटर 4 नंबर का आता है, याद रखें। अगर आपसे ये नहीं होता तो ये वाला कर सकते हैं कि राइट ऐप, देखिए राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो, उनसे क्या लेने के लिए, 7 डेज लीव, 7 दिनों की छुट्टी के लिए। तो 7 दिनों की छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो एप्लीकेशन आती है और लेटर आता है, दोनों में से आपको एक लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके अंदर, देखिए राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस, महत्व पर, ऑफ ट्रीज, ट्रीज के। तो देखिए ये ऐसे है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, एक पूरा विवरण करना है किसका, ट्रीज का, पेड़ों का, इंग्लिश के अंदर, और 80 to 100 वर्ड्स, इसमें 80 से 100 वर्ड होने चाहिए। 6 नंबर का आता है, याद रखेंगे कितने का आता है, 6 नंबर का, और ये है आपके पास ऐसे। अगर ये नहीं होता तो आप यह वाला लिख सकते हैं कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए, मतलब ऐसे लिखिए, आप बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी पर लिखिए 80 से 100 वर्ड्स के बीच में। और देखिए ये इसकी हेडिंग है, इन हेडिंगों पे आपको बना बना कर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे, क्या हेडिंग, हुज बर्थडे पार्टी इट वॉज, किसकी बर्थडे पार्टी थी और कब थी। दूसरा है टाइम एंड प्लेस, टाइम क्या था और प्लेस, स्थान क्या था, मतलब बर्थ के बारे में बताना, कहाँ जन्म हुआ था, किस जगह हुआ था। डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बारे में लिखना है जिसके बारे में आप बर्थडे मना रहे हैं, जो बर्थडे पार्टी मन रही है। सेलिब्रेशन करना है, कैसे सेलिब्रेशन हुआ है, कैसे पार्टी मनाई है। योर इम्प्रेशन, आपका क्या इम्प्रेशन रहा, क्या असर रहा उससे, पार्टी से, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं, ये वाले का यही फायदा होता है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो रीराइट, देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं तभी आप कर पाएंगे, तो याद रखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से आते हैं। और क्या रखा है, और ये पेसिव वॉइस रखा है कि चेंज द पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस आप चेंज कर सकते हैं, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, तो इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, तो आप लिखेंगे क्या, अगर इसका आंसर आपको बनाना हो तो आप लिखेंगे शुरू में द टाइगर, द टाइगर, तो यहाँ पे कौन आया है, डिड नॉट आया है, तो डिड नॉट को किस में चेंज कर देंगे आप, वॉज नॉट में, वॉज नॉट में, द टाइगर वॉज नॉट, अब क्या आ जाएगा, किल्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किल्ड आ जाएगा। और क्या आ जाएगी, देखिए किल्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किल्ड बाय द किंग। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आसान तरीके से, आसान है। फिर आता है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएट का मतलब कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना, कहाँ पे विराम लगाना, वो करना आपको। रमेश सेड टू मोहन, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, तो देखिए हमेशा जो नाम है ये बड़े लेटर से लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे इस तरीके से रमेश। अब सेड टू आया है, तो सेड टू को इस तरीके से लिखेंगे आप, सेड टू मोहन। देखिए मोहन का एम बड़ा हो जाएगा, हमेशा नाम का शुरू वाला लेटर बड़ा आता है, तो मोहन बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो रमेश सेड टू मोहन। अब आगे क्या रखा है, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, आ जाएगा यू और क्या दे रखा है, नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, अरेंज करके लिखना है, कौन सा क्या वर्ड बनाना है वो आप लिख सकते हैं। तो रमेश ने मोहन से कहा, आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो टू प्ले, खेलने के लिए, टुडे, आज। उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन करनी है, ये आती है 5 नंबर की, कि मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का कंटिन्यूस बना देना इसको, और आसान है, बस थोड़ी सी लाइनें आती हैं, तो इस तरह की ट्रांसलेशन आती है, बना सकते हैं आप। और देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट आंसर है, याद रखें क्या है, शॉर्ट आंसर है, और शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट मेड लंच एंग्री, लंच को किसने गुस्सा कर दिया था, 3 नंबर का ये, तो लंच को किसने गुस्सा कर दिया था, ये आपको लिखना है, याद होना चाहिए। और आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज नॉट फ्री,
कौन आज़ाद नहीं होता। तो इसका आंसर देखिए, अगर याद नहीं है तो इसके पैसेज में आ चुका, पीछे जो पैसेज आपको बताया था मंडेला वाला, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दिमाग से काम करके आप इसमें से पेपरों से कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला है कि व्हाट डिड वली, देखिए वली नाम की एक लड़की थी, डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। देखिए जो वली थी बस में जाने के बाद में उसने क्या किया था उसके बारे में लिखना, ये भी क्वेश्चन है। और इसका यहाँ रखा कि व्हाट डज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक ने क्या कहा अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के बारे में इन हर डायरी, अपनी डायरी के अंदर। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक के बारे में आपको लिखना है, उसके फादर और ग्रैंड मदर के बारे में उसने उनके बारे में क्या बोला था। और नेक्स्ट वाला रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो किसी एक का आंसर लिखना, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। हाउ डिड गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा ने कैसे कन्विंस बनाया किसा गौतमी को डेथ इज अनअवॉइडेबल, कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तो किस तरीके से समझाया था, उसने समझाया था कि सरसों के बीज लेकर आओ उसके घर से जाकर जहाँ पे कोई नहीं मरा हो, तो इस टाइप से समझाया था, पढ़ लेना इसको। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज, क्या कठिनाइयाँ आई फिर जिसका सामना किया वाई नेल्सन मंडेला ने इन अचीविंग, प्राप्त करने में फ्रीडम, आज़ादी ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। और देखिए 7वां क्वेश्चन क्या रखा है कि व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये वाला कर सकते हैं, पोइट के बारे में पूछा गया है। और ये वाला कर सकते हैं, ये वाला देखिए क्या है कि राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखिए किसी भी पोएम की। अगर आपने कोई पोएम याद करी है तो उसकी 4 लाइनें लिखवा रहे हैं, तो 4 लाइनें लिख सकते हैं, तो फिर ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पर बोला भी ये गया है कि डू नॉट कॉपी मत कीजिए, जो यहाँ पे लाइनें दी गई थी। ओके, तो इस तरीके से रखा क्वेश्चन। और नेक्स्ट वाला कि राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पोएम लिखनी है। तो सेंट्रल आइडिया देखिए कौन कौन से रखे हैं, सब हमने करा दिए। डेस्ट ऑफ स्नो का करा रखा है, अटायर इन द जू वाला करा रखा है, फायर एंड आइस वाला। तो तीनों को तीनों आपको करा रखे हैं आसान तरीके से। आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे 8वें क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन। और देखिए 9वां क्वेश्चन क्या रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में आपको इसके आंसर लिखने। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द रीजन, क्या कारण था फॉर मटिल्डास के अनहैप्पीनेस, मतलब नाखुश रहने के लिए। तो किस कारण की वजह से जो मटिल्डा थी वो नाखुश रहती थी, उसके बारे में आपको लिखना है। बी वाला कर सकते हैं, आपको देखिए 1 करना है तो ए या बी में से एक करेंगे आप। व्हाट काइंड ऑफ थीफ, किस प्रकार का चोर था। हरि सिंह वॉज, तो हरि सिंह जो था वो किस प्रकार का चोर था, कितनी उम्र थी उसकी, इसके बारे में लिखना है। तो 15 साल का था ये। और लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी, देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का था, या था आपका 4 नंबर या 3 नंबर का। तो आपको ये वाला कर देना है। देखिए क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच करना है इसका मटिल्डा का। तो देखिए एक ने तो कैरेक्टर स्केच आते ही है, लैंचो का आ जाए, मटिल्डा का आ जाए या हरि सिंह का आ जाए, तो एक ने कैरेक्टर स्केच आता है, तो आपको ये तैयार करना है। नेक्स्ट वाला है, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द रोल, भूमिका का, ऑफ होलीज टीचर। तो भोली का जो टीचर था, भोली की टीचर थी जो भी है, उसकी लाइफ का वर्णन करना है, इन हर लाइफ, उसकी जिंदगी का। तो यहाँ पर बोला गया है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द रोल, भूमिका, जो देखिए वर्णन कीजिए भोली के टीचर की भूमिका का, भोली के टीचर के, पोस्ट ऑफ कौन होता है के या की, तो भोली के टीचर की भूमिका का वर्णन कीजिए इन हर लाइफ, उसकी जिंदगी में। तो क्या उसका इंप्रेशन रहा था इसकी जिंदगी पे, किसकी, भोली की। तो देखिए टोटल आपको ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ओके, ये 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 70 नंबर का पेपर आएगा। 70 नंबर में से देख लेना आपके कितने बनने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ी सी तैयारी करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करें, इससे आपके नंबर टॉप क्लास इंक्रीज होंगे। ओके, चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए।